हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार का दिन जैसे भगवान गणेश जी को समर्पित है, इसी तरह से चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। बुधवार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस दिन शुभ कार्य करने से गजानन की कृपा मिलती है और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। बुध ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति को करियर में सफलता, शिक्षा में अच्छे परिणाम और बिजनेस में लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो संकटों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। माना जाता है इस दिन व्रत करने से, गणेश जी का पूजन करने से रिद्धि सिद्धि के साथ साथ समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर किसी की कुंडली में केतु जनित दोष है या बुध दोष है तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से, गणेश जी की आराधना करने से और दान पुण्य करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और केतु जनित दोष से मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जिसे हर महीने की चतुर्थी को रखा जाता है और ये महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है तो आषाढ़ महीने की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन की समस्याएं हल होती हैं, सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है और मुख्य रूप से इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, जबकि व्रत चंद्रमा उदय के बाद ही अर्घ्य देकर खोला जाता है। क्योंकि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, इसमें चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत जरूरी होता है और यदि ये चरण छूट जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत के दिन संयम, शुद्धता और नियमों का पालन करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं आषाढ़ माह की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 14 जून को शाम के 3:46 पर शुरू होगी और 15 जून को शाम के 3:51 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी।
इस दिन चंद्रोदय का समय है रात्रि के 10:07 पर। आइए जानते हैं विनायक संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर एक चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर, अक्षत, रोली, फूलों की माला, वस्त्र और दुर्वा ये सभी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद तिल और गुड़ या फिर मोदक और लड्डू, इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है भगवान गणेश जी को भोग के रूप में अर्पित करें। यानी कि इनमें से आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं। साथ में दुर्वा जरूर अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करते समय ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करें। आइए जानते हैं कि अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप संकष्टी चतुर्थी व्रत रखते हैं तो व्रत के दौरान हल्का, सात्विक और फलाहारी भोजन करना चाहिए, जैसे कि ताजे फल, सेब, केला, पपीता, अंगूर, संतरा, अनार ये ले सकते हैं। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, छाछ, मावा यानी कि डेयरी प्रोडक्ट भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। अनाज की जगह आप साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या खीर, कुट्टू के आटे की या सिंघाड़े के आटे की पूरी, चीला, हलवा और उबली हुई या भुनी हुई शकरकंद खा सकते हैं। इसके अलावा व्रत में भुनी हुई मूंगफली, नारियल पानी, सूखे मेवे जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट ये भी व्रत में आप खा सकते हैं, लेकिन भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस तरह से व्रत रखें। आइए जानते हैं आषाढ़ माह की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, इस दिन पूजा के लिए कई विशेष मुहूर्त और कई शुभ योग बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:02 से 4:43 तक रहेगा, जो कि ध्यान और मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ समय है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:54 से दोपहर के 12:49 तक है और निशित काल मुहूर्त है रात्रि के 12:01 से 12:42 तक रहेगा। इसके अलावा शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:07 से 8:52 तक, जो कि पूजा और व्रत की शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम है। इस वर्ष संकष्टी चतुर्थी पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ब्रह्म योग सुबह से लेके दोपहर के 1:13 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा, जो कि रात्रि तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि के 12:22 से अगले दिन सुबह के 5:23 तक रहेगा, जो कि हर प्रकार के कार्यों में सफलता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। चतुर्थी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा, जो कि मध्य रात्रि 12:22 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन से काम करने चाहिए। कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए, केतु दोष से मुक्ति के लिए, बिजनेस में वृद्धि के लिए, एजुकेशन में सफलता के लिए और भगवान गणेश की कृपा के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को पूजा में 21 दुर्वा अर्पित करें, ऐसा करना शुभ होता है। कृष्ण पिंगल संकष्टी के दिन भगवान गणेश जी को सिंदूर से तिलक करें, लाल पुष्प, 5 लौंग, 5 इलायची अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन
भगवान गणेश जी को 11 या 21 दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। इससे बिजनेस में सफलता मिलती है, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन आप हरी मूंग और हरे रंग के कपड़े का दान करें, ये शुभ होता है। दरअसल हरा रंग भगवान गणेश जी का प्रिय रंग है, इसलिए बुधवार के दिन या चतुर्थी के दिन हरी चीज़ों का दान करना और गाय को हरी घास खिलाने से वे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। और इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इसके प्रभाव से मानसिक तनाव दूर होगा और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।